नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सोचिए आप गली से जा रहे हो और आपको दिखाई दिया कि दो आदमी लड़ रहा है, मतलब लड़ाई के सिचुएशन में है और आपके पास एक क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हो सीन को कि एक के पास सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा है और दूसरे आदमी के पास है बॉडीगार्ड, वेपन। तो इसमें जीतने की चांस कौन सा पर्सन का होगा? कौन सा पर्सन का ज़्यादा से ज़्यादा, कौन सा पर्सन का? तो सेम थिंग दोस्तों कंट्रीज में भी होता है। यस, मैं बात करने वाला हूँ आज मिलिट्री पावर की। दोस्तों एक सिंपल डेफिनेशन मिलिट्री पावर की मैं बात करने वाला हूँ। जिस देश के पास मिलिट्री पावर रहेगा उसके पास लगभग सब कुछ रहेगा। ये बोलना गलत होगा कि सब कुछ नहीं, मतलब आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका मेन क्या प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन बाहरी से, इंटरनली एक्सटर्नली, बाहरी से जितने भी प्रोटेक्शन है वो मेंटेन रहेगा। दोस्तों ये देश में भी होता है। इसका 7 पिलर है दोस्तों। मिलिट्री पावर सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, इसका 7 पिलर्स की मैं बात करने वाला हूँ आज। दोस्तों पहले नंबर पर आता है मैन पावर। आपके देश में कितने सोल्जर्स है ये गिना जाएगा मैन पावर से। सेकंड है आर्मी। आर्मी में सिर्फ थल सेना नहीं है, उसके अंदर आता है आर्टिलरी, गन, ये सब चीज़ आर्मी के अंदर आता है। तीसरी पिलर की मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, ये है इंडियन एयरफोर्स की। हमारे देश की शान है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का जो सोल्जर्स है, फाइटर प्लेन है, उसके बाद एयर मिसाइल जो है, ये सब एयरफोर्स के अंदर आता है दोस्तों। मैं फोर्थ पिलर की बात करूँगा, यह है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में आप देख पा रहे हो कि क्या क्या आ रहा है अभी सब। INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, हाल ही में INS महेंद्रगिरी, INS दूनागिरी, ये सब भी, मतलब ये सब चीज़ इंडियन नेवी में आता है। उसके बाद स्टील फ्रिगेट आता है, ठीक है, फ्रिगेट आता है, और उसके बाद डिस्ट्रॉयर आता है। जो आप देख पाते हो कि INS के साथ साथ चलता है, मतलब बड़ा वाला जो शिप होता है, वॉरशिप जो एयरक्राफ्ट कैरी करता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ चलता है फ्रिगेट। उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रॉयर, कॉम्बैट, ये सब इंडियन नेवी के अंदर आता है दोस्तों। उसके बाद 5 नंबर में पिलर की बात करने वाला हूँ, यह है टेक एंड इंटेलिजेंस। दोस्तों पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि कैसे ड्रोन्स वॉरफेयर इंक्रीज हुए हैं। हाल ही में सब देश टेक के ऊपर बहुत खर्चा कर रहा है। क्यों खर्चा कर रहा है दोस्तों? क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि आपका नेशनल जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए दोस्तों। उसके बाद टेक्नोलॉजी हो गया, उसके साथ ही साइंस आता है। जैसे एक देश साइंस में इनोवेट होगा, साइंस का जो फील्ड है वो ज़्यादा उसको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, तो ये क्या होगा, कंट्री के लिए अच्छा रहेगा, कंट्री के यूथ के लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो सीक्वेंस के साथ जा रहा है। आप अगर समझ पा रहे हो कि मेरा सीक्वेंस क्या है, पहले मैंने बेस क्रिएट करना चाहता हूँ आप लोगों का दोस्तों। आज मिलिट्री पावर के अंदर मैं 5th पॉइंट की बात कर चुका हूँ। 6th पॉइंट है इंडस्ट्री, ठीक है। अगर आपके पास इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स नहीं रहेगा तो आप मिलिट्री पावर खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको खुद के ऊपर, मतलब आत्मनिर्भर भारत बनाना है दोस्तों। इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और हम लोग का इंडिया के गवर्नमेंट का एम है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना जाए। जिसके पास नॉलेज है उसको पता चल जाएगा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है। मतलब खुद जब जो देश स्वतंत्र हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा। देखिए दोस्तों 1947 में मतलब हम लोग को मिल ही गया था इंडिपेंडेंस, लेकिन आत्मनिर्भर होने से आपका क्या होता है, आपका पावर जो होता है वो दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड के सामने इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप खुद के देश में मैन्युफैक्चर करो, खुद के देश में सब कुछ करो, खुद के देश को और आगे ले जाओ दोस्तों। यही हम लोग का टारगेट है। यही 2047 का लगभग 100 ईयर्स का कंप्लीट मिशन है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद मैंने बात करना चाहता हूँ 7वीं नंबर का लॉजिस्टिक। दोस्तों लॉजिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अभी एक वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो गया, आपके पास लॉजिस्टिक का कोई पावर नहीं है, तो कैसे मिलिट्री एड्स, समथिंग मिसाइल, एम्यूनेशन, ये सब कैसे पहुंचाएगा?
तो वॉर को आप कैसे जीत पाओगे दोस्तों? सो 7 पिलर जो मैंने बात की, ये सब मिलिट्री पावर के अंदर आता है। एक देश की मिलिट्री देश की नींव होता है दोस्तों, देश की नींव होता है। एक पेन होता है, पेन की जो नींव होता है दोस्तों, अगर वो टूट जाए पूरा पेन का जो पावर होता है पूरा नष्ट हो जाता है। सेम मिलिट्री पावर अगर नष्ट हो जाता है तो पूरा देश डिस्ट्रॉय होने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, मैं इसके ऊपर भी बात करूँगा दोस्तों। सुन लीजिए मेरी बात, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। ये देश के यूथ को जानना चाहिए हर एक बात। हम लोग इस देश पे रह रहे हैं, हम लोग वोट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर हम लोग को छोटी छोटी नॉलेज नहीं रहेगा तो दोस्तों हम लोग आगे जाके जो नेशन का जो डेवलप है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम सर ने एक बात बोली थी कि हमारे देश का जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग का यूथ है दोस्त, यूथ। सो आपको इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए सब कुछ नॉलेज आपके पास होना चाहिए दोस्तों। क्या हो रहा है जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है दोस्तों। सो व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, मैं मुद्दे पे आता हूँ दोस्तों। व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, एक रियल छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ आपको। मान लीजिए आपके घर में आप, आपके बहन, आपके पिताजी, आपके माताजी है और पूरे घर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर आ गया दोस्तों। तो आप क्या करोगे? आपको बहुत सारे चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा। शायद आपका जो खुद का मोरल है, खुद का एथिक्स है, उसका भी जो लिमिट है उसको क्रॉस करना पड़ेगा दोस्तों। तब आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, बाहर से लड़ सकते हो, बाहर के लोगों के साथ आप फाइट कर सकते हो दोस्तों। तो सेम थिंग है, कंट्री भी हम लोगों की घर की तरह होता है दोस्तों। भारत माँ हम लोगों के घर है, घर को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करना ज़रूरी है। दैट्स व्हाई मिलिट्री पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल ग्रोथ एंड फॉर नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल सोवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए मिलिट्री पावर इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस। सो दोस्तों, आज मैं जो बात बोल रहा हूँ उसके ऊपर एक रिसर्च शायद आप लोगों को करना चाहिए कि यस, मिलिट्री पावर मतलब कहाँ से क्या इंपोर्ट होता है, कहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता है। मैं इसके ऊपर बाद में बात करूँगा कि क्या क्या मतलब इंडियन नेवी, एयरफोर्स, सब कुछ तो कुछ ना कुछ देश से आता है। मान लीजिए मैं शॉर्ट एक एग्जांपल देता हूँ, इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। इसके अगले जो सीरीज़ आएगा उसमें मैं इसके ऊपर बात करूँगा गौर से, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल लीजिए, अभी तेजस एयरक्राफ्ट आ रहा है। तेजस एयरक्राफ्ट उसका जो जनरेशन है वो इंडिया ने बना चुका है, लेकिन उसका इंजन आता है अमेरिका से दोस्तों। F414 ये आता है अमेरिका से, उसका जो मेन इंजन है। सो दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत होने के लिए आपको इस टाइप का टेक्नोलॉजी से, इस टाइप का इनोवेशन से आपको जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। आप चाहे मैथ कम्युनिकेशन से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आप इंजीनियरिंग से हो, डॉक्टर से हो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एट्सेट्रा, अगर आप 10th 12th पास भी हो दोस्तों, आपको हर एक चीज़ में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा दोस्तों, छोटे से छोटे चीज़। क्योंकि नेशनल ग्रोथ तब होगा जब यूथ एक साथ इकट्ठा होकर कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगा।